बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको एक नई वीडियो में। आज हम आपको रईस, डिलीवरी बॉय और आमना उनका असल जुर्म बताते हैं। वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे थे। आमना का अपना जुल्म और रईस का अपना जुल्म, जुल्म पर जुल्म किए जा रहे थे। और ये बात मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से बताऊंगा। ये मेरे हाथ में अल जमाल वल कमाल है। इसके अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस औरत को जिसने उन्हें ज़िना की यानी बेहयाई की दावत दी, तो उन्होंने उसे ठुकराया और उसका इनकार करते हुए एक बात की थी। उससे हमें रईस और आमना के जुल्म का पता चलता है कि इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया है। अब देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो औरत बुलाती है कि आओ मेरे साथ फ़ेल बद करो। तो हज़रत यूसुफ़ पाक दामन वो इसका इनकार करते हैं और कहते हैं मआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं तो ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसको एक और बात भी कहते हैं, इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, कि ये जो तुम जिस जुल्म के लिए मुझे बुला रही हो ना, ऐसा जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ऐसे जुल्म करने वाले कभी जो है ना वो कामरानी और सरफराजी की मंजिलें तय नहीं कर सकते। जो ऐसा जुल्म करता है वो हमेशा दलदल के अंदर, जलालत और फिटकार के अंदर फंस जाता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, आप देखें, जालिम का इस्तेमाल किया है कि वो जालिम है बंदा। अब देखें वो औरत जालिम कैसे है, यानी औरत खुद जालिम कैसे है। अपने ऊपर वो जुल्म कर रही है, अपनी सेहत के ऊपर जुल्म कर रही है, अपनी इज्जत के ऊपर जुल्म कर रही है, अपनी ज़ात को जो है ना वो बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। एक तो ये जुल्म है। दूसरा, औरत जो है वो अपने ऊपर जुल्म कैसे करती है कि जो इस लत के अंदर एक दफ़ा पड़ गई ना, उसकी जान नहीं छूटती। तो ये फरमाते हैं मुफस्सिर कि उसके अखलाक बिगड़ जाते हैं। वो बेहयाई और बेगैरती के अंदर रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाती है। तो ये औरत अपने ऊपर जुल्म कर रही थी। इसी तरह जो रईस था उसका जुल्म क्या था, अब सुनिए। जालिम जो होता है, ज़िनाकार, बदकार, वो अपने ऊपर जुल्म करता है, अपने ख़ानदान के ऊपर भी जुल्म कर रहा होता है। उसका जुल्म ये है कि उसने अपने ख़ानदान के ऊपर जुल्म किया है। अब लोग ये नहीं कह रहे कि वो जो है ना वो मज़लूम था, कत्ल हो गया तो वो मज़लूम था। लोग तो ये कह रहे हैं भाई उसकी माँ, वो उसके घर क्या लेने गया था, अपनी माँ का दुपट्टा लेने गया था। ये बातें कर रहे हैं। तो वो अपने ऊपर जुल्म नहीं कर गया। अपने ऊपर तो उसने जो किया है, अपने ख़ानदान के ऊपर भी जुल्म कर गया, क्योंकि उसके ख़ानदान को भी ये बट्टा लग गया कि तुम्हारे लड़के इस तरह के होते हैं, कोई आइंदा उनको रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जो ज़िना करने वाला बदकार शख्स होता है, लिखते हैं कि वो अपने ऊपर जुल्म करता है, अपने ख़ानदान के ऊपर जुल्म करता है। वो अपने ख़ानदान के लिए एक नमूना कायम करके जाता है और अपने घर तक एक ऐसी सड़क बनाता है जिस सड़क से ज़ना बआसानी उसके घर तक पहुँचाता है। और तजर्बा और मुशाहिदा ऐसी हज़ारों मिसालें नाज़रीन के सामने पेश कर सकता है। तो ये चीज़ें ख़ानदान के ऊपर जुल्म है। अब उस के बाद जो उसके रिश्तेदार थे, यानी आमना के रिश्तेदार, उसके ऊपर भी इसका जुल्म, आमना ने भी उनके ऊपर किया, इसने भी किया। वो कैसे किया कि कहते हैं ज़ना औरत के अक़रबा पर, रिश्तेदारों पर भी जुल्म है, क्योंकि सबको ऐसी नदामत, पशेमानी और शर्मिंदगी दामनगीर होती है जिसकी कोफत और सदमा उनके दिल पर हमेशा रहता है। अब आमना के घर वालों से पूछें, उसकी फैमिली वालों से पूछें, वो किस कर्बो बला से गुजर रहे हैं, और रईस की फैमिली से पूछें वो किस कर्बो बला से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो इन्होंने किया है। इसके बाद उसके शोहर के ऊपर जुल्म, आमना के शोहर के ऊपर जुल्म। वो अगरचे कातिल बन गया है, अगर वो कत्ल न करता तो इसके अंदर जो है ना बेकसूर था, लेकिन उसने कत्ल किया है, तो वो मजलूम की बजाय अब जालिम वो भी बन गया है। तो उसके ऊपर इसने कैसे जुल्म किया, कहते हैं जी जिना औरत के शौहर पर भी जुल्म है, बनने वाले शौहर पर इसलिए जुल्म है
کہ जिस एतमाद पर इसने शादी की इसको धोखा दिया गया कि वो बदकिरदार थी, और शोहर जो उस वक़्त मौजूद होता है उसके ऊपर इस तरह जुल्म होता है कि इसके हक़ में मुदाखलत की गई। उसके घर में क्यों गया अब ये, मुदाखलत की, और इसकी रुसवाई की गई, बदनामी की गई। इसके माल का वारिस ऐसे बच्चे को बनाया गया जिसका उसे हक हासिल नहीं था। यानी अब हो सकता है कि उसके बच्चे जो है वो उसके नुत्फे से हों, जिनाकार के नुत्फे से हों, तो खामद का तो हक मारा गया और रुसवाई और बदनामी अलग से है। अब इसके बाद और सोचिए, देखिए कि अगर बिलफर्ज औरत और मर्द इस तरह बदकारी करते हैं तो उनसे जो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चे के ऊपर भी जुल्म है। कैसे जुल्म है? लिखते हैं जिना से पैदा होने वाले बच्चे पर भी जुल्म होता है, क्योंकि या तो ऐसे बच्चे ज़ाया कर दिए जाते हैं, पहली बात है उन्हें पैदा ही नहीं होने दिया जाता, या इसकी तरबियत सही नहीं होती, और फिर अगर लोगों को पता चल जाए तो पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के लिए के लिए सारी ज़िंदगी नदामत और नंगो आर बन जाती है ज़िंदगी, कि उसको लोग ताने दे दे के मार देते हैं कि तुम तो हराम के हो, और उसको कोई इशारों में, कोई किनायों में, मुख्तलिफ अंदाज में वो बताते हैं। तो इस तरह ये बच्चों पर भी जुल्म है। और सबसे बड़ा कौम व मिल्लत, कौम व मुल्क के ऊपर जुल्म, कौम के ऊपर जुल्म, पाकिस्तानी कौम के ऊपर जुल्म, मुआशरे के ऊपर जुल्म, लाहौरियों के ऊपर जुल्म। कहते हैं जिना मुल्क और कौम पर भी जुल्म है, नस्लें महफूज नहीं रहती, वो औसाफ और वो खसलतें जो खसूसियात ख़ानदान होते हैं, यानी ख़ानदान की जो खसूसियात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आम सेहत तबाह हो जाती है। ये जो जिनसी बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ ये फैलती हैं माशरे के अंदर, ये इस चीज़ से फैलती हैं, और कौम के औसाफ वो ख़त्म हो के रह जाते हैं। और ज़ना के जरासीम जो होते हैं तो कहते हैं गुनाहगार, जानी, बदकार वालिदैन से इनकी नस्लों के अंदर, उनकी औलादों के अंदर मुंतकिल होते रहते हैं, और इन सब बातों का हमेशा का नुकसान फिर बाद में कौम और उस मुल्क को उठाना पड़ता है कि मुल्क के अंदर तबाहियाँ और बर्बादियाँ पैदा होती हैं। आप अंदाज़ा करें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक जुमले के अंदर कि ये जुल्म है, मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा, कह के ज़िना के कितने फसादात, नुकसानात और कितने ही उसकी रज़ाइल और उसकी जो है ना वो खामियां बता दी। इसलिए ऐसे वाक़यात से अपने आप को बचाएं, अपनी नस्लों को महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें।